नमस्कार मित्रों, माध्यमिक न्यूज रे में आप सबका स्वागत है। आज हम क्लास 10 वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के तहत कविता नीर का निर्माण फिर हरिवंश राय बच्चन जी का 2021 के लिए क्वेश्चन आंसर देखेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो 2021 के लिए बहुत ही ज़रूरी प्रश्न है। तो चलिए मित्रों, अब तक 2017 से 2020 तक MCQ अर्थात विकल्प वाले प्रश्न जो आए हैं वो आपके सामने स्क्रीन पर हैं। 2017 में सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार किस साहित्यकार को मिला है? ये प्रश्न आया था कि सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार किस साहित्यकार को मिला है 2017 में। ये प्रश्न है। ऑप्शन में दिनकर, बच्चन, कीर्ति चौधरी, रघुवीर सहाय। तो पाठ लेखक परिचय जो होता है, लेखक परिचय, उसमें आपको ये मिल जाएगा। 2018 में नहीं आया है इस पाठ से कोई प्रश्न। 2019 में आया है। बच्चन जी भारत सरकार के किस विभाग में हिंदी विशेषज्ञ थे? कला एवं संस्कृति विभाग, राजभाषा विभाग, विदेश मंत्रालय, निर्वाचन विभाग, किस विभाग में थे? और 2020 में इस वर्ष कोई भी प्रश्न विकल्प वाले नहीं आए हैं इस पाठ से। ये जो प्रश्न हैं विकल्प वाले, इसके उत्तर के लिए आपको लेखक परिचय में ये दोनों मिल जाएंगे और साथ ही पाठ से भी कोई अब तक कोई भी विकल्प वाला प्रश्न नहीं आया। आप देख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। अधिकतम 20-25 शब्दों में उत्तर दीजिए। 2017, 18, 19 और 20। जैसा कि आप देख रहे हैं 17 में आया है, चिड़िया चोंच में तिनका लेकर क्या सिद्ध करना चाहती है। 2018 में नहीं आया, 19 में नहीं आया, 2020 में आया मित्रों। पेड़ टूटकर गिरने का क्या कारण था? तो हमने देखा 20-25 शब्दों में उत्तर लिखिए। अब आगे करते हैं अनधिक 60 शब्दों में। इसके तहत 2017 में कोई प्रश्न नहीं आया था। 2018 में आया है। प्रश्न यह है कि नाश के दुख से कभी दबता नहीं निर्माण का सुख, प्रलय की निस्तब्धता से सृष्टि का नवगान फिर। तो इसके तहत दो प्रश्न हैं, लाइनिंग है, पंक्ति है कविता का। प्रश्न यह है कि प्रस्तुत पंक्तियां किस कविता से अवतरित है? ख है प्रस्तुत पंक्तियों की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। 1+2, पहले के लिए 1 मार्क्स, दूसरे के लिए 2 मार्क्स। मित्रों याद रखिए अनधिक 60 शब्दों में ही आपको उत्तर ये देना है। तो और 2019 में कोई प्रश्न नहीं आया है, 2020 में कोई प्रश्न नहीं आया है। तो अब आगे बढ़ते हैं। अधिकतम अनधिक 150 से 200 शब्दों में लिखना है। अब देख रहे हैं 2017 में नहीं आया, 18 में नहीं आया, 19 में नहीं आया, 20 में नहीं आया। तो मित्रों 2021 के लिए जब आप 21 देने जा रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये इस पाठ का बड़ा प्रश्न। चाहे वो फिर मूल भाव हो या फिर संदेश और उद्देश्य पर प्रकाश डालिए, या फिर कविता के कवि की भावनाओं को स्पष्ट करें, या कवि ने क्या संदेश दिया स्पष्ट करें। कुल मिलाकर इन चारों तरह के प्रश्नों का उत्तर एक ही है कि मूल भाव क्या है, संदेश क्या है। आपको प्रश्न के हिसाब से, हेडिंग के हिसाब से इसको सजा देना है। चारों का मतलब एक ही हुआ है। तो मित्रों थोड़ा सा इधर उधर है, लिखने का तरीका है। जो भी हो, न केवल नीर का निर्माण, मैं आपको बता दूं, नीर का निर्माण फिर न केवल यह बल्कि देश प्रेम भी। अब तक ये दो पाठ, अब तक 2017 से लेकर 20 तक से कोई भी बड़ा प्रश्न नहीं आया है जो आपको कर लेना चाहिए इस वर्ष के लिए, 2021 के लिए कम से कम। ठीक है, वैसे भी नौरंगिया, रैदास के पद, रामदास ये तो है ही, पर प्राथमिकता के तौर पर आपको ये दो प्रश्न, दो पाठों से 2 मूल भाव या संदेश का है जो भी है कर लेना चाहिए।
तो मैं इस पार्ट से एक बड़ा प्रश्न आपके लिए जो है कर दे रहा हूँ। नीर का निर्माण फिर कविता में निहित संदेश को स्पष्ट कीजिए। मित्रों का मूल भाव आ जाए तो क्या करेंगे, इसी को लिख देंगे। बोलेगा नीर का निर्माण फिर कविता का मूल भाव लिखिए। आपको ये हेडिंग बदल देना है जो लाल रंग अंडरलाइन में है, यहाँ लिखना नीर का निर्माण फिर कविता का मूल भाव, और आपको इसी तरह से लिखना है। ये संदेश देते हुए बताते हैं कि यहाँ पर मूल भाव है कि आप ऐसे करके बढ़ जाएंगे। खैर आप इस पर ध्यान दीजिए और सहज ही आ जाएगा आपको। तो ये प्रश्न है, नीर का निर्माण फिर कविता में निहित संदेश को स्पष्ट कीजिए। उत्तर, नीर का निर्माण फिर कविता में निहित संदेश। अभी हम लिखने जा रहे हैं जो 150 से 2 शब्दों के अंदर है, जैसा कि निर्देश है बोर्ड का। चलिए उत्तर देख लें। प्रस्तुत कविता नीर का निर्माण फिर में कविवर हरिवंश राय बच्चन चिड़िया के माध्यम से जीवन का संदेश देते हुए बताते हैं कि व्यक्ति रूपी चिड़िया को सदैव अपने जीवन रूपी नीर का निर्माण करते रहना चाहिए। नीर का निर्माण फिर नेह का आह्वान फिर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका उत्तर हो रहा है आगे। फिर चाहे भयानक आंधी तूफान क्यों ना आए, सब और विनाश क्यों न मच जाए, पेड़ जड़ से उखड़ कर चाहे भूमि पर गिर पड़े, बह चले झोंके की कांपे भीम कायावान भूधर, जड़ समेत उखड़ पुखड़ कर गिर पड़े टूटे बिटबर। पर यह न सोचे कि अब सब कुछ नष्ट हो गया है, इसलिए अब कुछ नहीं हो सकता, बल्कि सदैव ध्यान रखना चाहिए कि प्रलय के बाद नई सृष्टि का निर्माण अवश्य होता है। आशा की किरण मन में जगाए रहना चाहिए। बोल आशा के विहंगम, किस जगह पर तू छिपा था, जो गगन पर चढ़ उठा था, गर्भ से नीच बच फिर जिस प्रकार आधी तूफान में घोंसला नष्ट हो जाने पर भी चिड़िया एक एक तिनके से अपने लिए घोंसले का निर्माण करती है, उसी तरह मनुष्य को सदैव निर्माण की दिशा में प्रयत्नशील रहना चाहिए। एक चिड़िया चोंच में तिनका लिए जो जा रही है, कहावत है ना, जब तक सांस तब तक आस। बस यही तो जीवन है और यही इस कविता का निहित मूल संदेश भी। उत्तर पूरा हो मित्रों, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आ गया होगा। अब आगे हम करते हैं नीर का निर्माण फिर हरिवंश राय बच्चन। ऐसा मित्रों, जब भी आपको छोटे छोटे प्रश्नों का उत्तर देना हो, जो प्रश्न पाठ लेखक परिचय से आएंगे उसके लिए तो आपको पढ़ना है, पर कविता को पढ़ लिया करिए, कविता से उत्तर देखिए। मैं तो कहूँगा कि आप कविता को सप्ताह में या महीना में एक बार तो जरूर दोहरा ले, पढ़ ले, याद हो जाए तो और अच्छा है, नहीं तो जरूर पढ़ लिया करें। और सारे प्रश्न इसी पर बनेंगे और आसान होते हैं, बहुत बड़ा बड़ा भारी भारी बाहर से नहीं, जैसा कि आपने प्रश्न देखा 2017 से लेकर 20 तक का। हाँ, चलिए मैं पाठ पढ़ दे रहा हूँ ताकि कोई भी प्रश्न आए अब आसानी से उत्तर दे सके कविता का। नीर का निर्माण फिर हरिवंश राय बच्चन। आप सिर्फ पाठ पढ़ लीजिए, समझने का जो भी बात है ना समझ में आ जाएगा। अब इसका बाल का खाल उखाड़ने की जरूरत नहीं है, क्लास 10 में है आप, ठीक है। बड़ा प्रश्न हमने दे दिया, वो बड़ा प्रश्न है, उसका जैसा भी रूप आए आप उसको लिख दें, चाहे मूल भाव आए, संदेश आए, कभी के विचार आए। 4 तरह का हमने बताया था ना, मूल भाव, संदेश, उद्देश्य, कवि की भावनाओं को स्पष्ट करिए, कवि ने क्या संदेश दिया स्पष्ट कीजिए। इन चारों का वही उत्तर है। तो बड़े प्रश्न से तो आप निजात पा गए, आप उसे कर लीजिए। बिल्कुल लिखा हुआ है दोस्त, 150 से 2 शब्दों के अंदर आप गिन कर देख लें और उसे सहज में अपने साथ कर लें, और बड़ा प्रश्न से अब राहत हो जाएगा आपको। और छोटे प्रश्न के लिए पाठ पढ़ लिया करिए, एक बार यह सुन लीजिएगा। नीर का निर्माण फिर हरिवंश राय बच्चन।
नीर जो जरूरी शब्द है उसका शब्दार्थ आप लाल रंगों में देख रहे हैं, तो चलिए मैं पढ़ दे रहा हूँ। नीर का निर्माण फिर फिर, नेह का आह्वान फिर फिर। ब उठी आंधी कि नभ में छा गया सहसा अंधेरा, धूली धूसर बादलों ने भूमि को इस भांति घेरा। रात सा दिन हो गया, फिर रात आई और काली, लग रहा था अब न होगा इस निशा का फिर सवेरा। रात के उत्पात भय से भीत जन जन भीत कण कण, किंतु प्राची से उषा की मोहिनी मुस्कान फिर फिर। नीर का निर्माण फिर फिर, नेह का आह्वान फिर फिर। ब चले झोंके कि कांपे भीम कायावान भूधर, जड़ समेत उखड़ पुखड़ कर गिर पड़े टूटे बिटपवर। हाय तिनको से विनिर्मित खोसलों पर क्या न बीती, डगमगाए जबकि कंकर ईंट पत्थर के महल घर। बोल आशा के विहंगम की जगह पर तू छिपा था, जो गगन पर चढ़ उठाता गर्व से निज वच फिर फिर। नीर का निर्माण फिर फिर, नेह का आह्वान फिर फिर। क्रुद्ध नभ के ब्रज दंतों में उषा है मुस्कुराती, घोर गर्जन में गगन के कंठ में खग पंक्ति गाती। एक चिड़िया चोंच में तिनका लिए जो जा रही है, वह सहज में ही पवन 49 को नीचा दिखाती। नाश के दुख से कभी दबता नहीं निर्माण का सुख, प्रलय की निस्तब्धता से सृष्टि का नवगान फिर फिर। नेह का निर्माण फिर फिर, नीर का निर्माण फिर फिर, नेह का आह्वान फिर फिर। मित्रों, जैसा कि हमने कहा, बड़ा प्रश्न कर लें और कविता को सप्ताह में या महीना में या रोज जब आपके हिसाब से, रूटीन के हिसाब से दोहरा लिया करें। यही कविता नहीं, सभी कविताओं को एक बार देख लिया करें। आप सभी शॉर्ट क्वेश्चन को आप कर लीजिएगा, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। और याद रहे, जब भी हम बाहर जाएं 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। धन्यवाद।